आज इस फॉर्म का एनालिसिस करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हार्ट लाइन स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही है सटान से। हार्ट लाइन का सटान से इनिशिएट होना बताता है वर्क सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, फैमिली उसके बाद। सेल्फिश हैं आप, लेकिन इतना स्वार्थी होना पाल्मिस्ट्री में अच्छा माना जाता है। ये लोग अपने जीवन में सफलता बहुत पाते हैं। हार्ट लाइन पे दबाव की स्थिति साफ तौर पे बनते हुए दिखाई दे रही है। कहीं कहीं हार्ट लाइन एकदम से डार्क हो गई है, कुछ जगहों पे ये फैल गई है और कुछ जगहों पे यव की आकृति बन रही है। इस तरह की स्थिति जब किसी के भी हार्ट लाइन पे बनती है, ऐसे लोगों के निजी जीवन में कई तरह की समस्याएं, चिंताएं लगी रहती हैं। पर्सनल लाइफ इनकी बहुत अच्छी नहीं रहती। एक अच्छी सी स्थिति आपकी हार्ट लाइन पे बनी है, ये माइंड लाइन के तरफ शिफ्ट हो गई है। हार्ट लाइन जब माइंड लाइन की तरफ शिफ्ट हो जाती है, पाल्मिस्ट्री का एक नियम है, जो लाइन अपनी जगह को छोड़ के जिस लाइन के तरफ जाती है उसी के गुणों को अपनाती है। यहाँ हार्ट लाइन माइंड लाइन के गुणों को अपनाती हुई दिखाई दे रही है। यानी दिल का काम दिमाग करता है। दिमाग जब आपके जीवन के सभी फैसले लेने लग जाता है, तब आपसे गलतियाँ ना के बराबर होती है। ऐसे लोगों को बहुत सफलता मिलती है। हथेली में बंधन योग चल रहा है। बंधन योग किसे कहते हैं, सवाल आपके मन में उठा होगा। जब आपके हाथ में माइंड लाइन और लाइफ लाइन दोनों या तो आपस में उलझ जाते हैं या बिल्कुल भी नहीं होते, इस स्थिति को बंधन योग कहा जाता है। बंधन योग जब तक आपके हाथ में एक्टिवेट रहता है, ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता यदि मिल भी जाती है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। ये आपके जीवन में कठिनाई को बढ़ावा दे देता है। आपके आत्मविश्वास में भारी कमी ले आता है। इसीलिए बंधन योग का हथेली में पाया जाना शुभ फलदायी नहीं होता है। बंधन योग से आज़ादी मिलने के बाद आपकी माइंड लाइन स्टार्ट हुई मंगल से। मंगल से माइंड लाइन का इनिशिएट होना, स्टार्ट होना उतना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ऐसे लोग अपनी काबिलियत का या इनके अंदर क्या गुण है, क्या विशेषता है, इसका आकलन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए शुरुआती दिनों में भ्रम की स्थिति इनके जीवन में देखने को मिलती है। बहुत भ्रमित होते हैं। इन्हें समझ में ये नहीं आ पाता है कि किस क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए और किस तरफ अपने जीवन की दिशा को लेकर के जाना चाहिए। इसीलिए स्टार्टिंग की लाइफ संघर्षपूर्ण रहती है, सफलता देरी से मिलती है। कल्पनाओं में खोए रहते हैं। कर्म से ज़्यादा कल्पनाओं में खोए रहना इन्हें अच्छा लगता है। कल्पनाशीलता अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। ये जब आपके हाथ में मंगल से आपकी माइंड लाइन, जिसे मस्तिष्क रेखा कहा जाता है, स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है, ये आपके ध्यान को भटकाने का काम करती है। ऐसे लोग लगातार 1 घंटे 2 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते। जब पढ़ने बैठते हैं तो ध्यान पढ़ाई पे कम और बाकी चीज़ों पे ज़्यादा होती है। और यदि कोई काम भी कर रहे हैं तो 1 घंटे के बाद बोरियत महसूस होती है। ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है थोड़ा विराम या विश्राम लेने का। यानी कम वक्त में ही ब्रेक लेने की आदत होती है, जिसकी वजह से
एक काम पे ध्यान सही से टिक नहीं पाता है। तो सफलता काबिलियत के हिसाब से इस वक्त भी आपको मिलती हुई नहीं दिख रही है। जब तक ये स्थिति रहती है, यानी मंगल से माइंड लाइन इनिशिएट होने के बाद जहाँ पे ब्रेक लगता है, जहाँ से माइंड लाइन टूटती है, सही मायने में उसी उम्र से आपका भाग्योदय होता है। और आपके हाथ में भी ऐसी ही स्थिति एक सर्टेन एज में बनती हुई दिख रही है जब आपकी माइंड लाइन टूटी है यहाँ पे। अब ये उम्र कौन सी होगी और किस एज में आपको बड़ी सफलता मिली है और आगे क्या क्या आपके जीवन में होने जा रहा है, इन सभी बातों की जानकारियाँ आपसे साझा की जाएंगी एज वाइज एनालिसिस के माध्यम से। तो फिलहाल अब इसमें वक्त है। माइंड लाइन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है। एक सर्टेन एज के बाद जब आपकी माइंड लाइन टूट गई, उसके बाद से आपने जितनी भी सफलताएं देखी हैं, आप अपने काम से बहुत संतुष्ट हैं। ये संतुष्टि साफ तौर पे आपकी माइंड लाइन बता रही है, क्योंकि दबाव की स्थिति बहुत ज़्यादा आपकी माइंड लाइन पे नहीं है। और जब आपकी माइंड लाइन काफ़ी शार्प होती है, बिना किसी दवा की होती है, यानी फैली नहीं होती है, लाइंस कट नहीं कर रही होती हैं, टूट के नहीं चल रही होती है, यब की आकृति नहीं होती है, ये बताती है कि आप जिस भी प्रोफेशन में हैं आप बहुत खुश हैं, आप संतुष्ट हैं अपने काम से। एक सर्टेन एज के बाद आपके अंदर धार्मिकता भी काफ़ी बढ़ी है और ये उम्र होगी तकरीबन, अगर मैं सिर्फ अभी आपके माइंड लाइन को देख करके अंदाज़ा लगाऊं तो 32 के बाद, 33 के आसपास, और उसके बाद ज़्यादा प्रोग्रेस आपके हाथ में दिखाई दे रहा है। आपकी माइंड लाइन ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी है और ना ही छोटी है। स्टार्टिंग में कल्पनाओं में खोए रहना आपको अच्छा लगता है, नहीं, माइंड लाइन काफ़ी बड़ी है आपकी। मुझे लगा यहीं पे एंड हो गई है, लेकिन ये आगे भी मूव हो रही है। इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोग अति बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, जिस भी फील्ड में रहते हैं उस फील्ड का पूरा नॉलेज होता है इनके पास। अगर आपको कुछ भी सीखना है तो पहले आप ये देखिए कि सामने वाले की माइंड लाइन कितनी बड़ी है। स्ट्रेट होनी चाहिए, बड़ी, काफ़ी लंबी होनी चाहिए। और अगर वो उसी फील्ड में है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इनसे बैठ कर के बात कर लीजिए, ये आपको हर डिटेल उस क्षेत्र की हर जानकारी छोटी से छोटी दे देंगे। इतनी ज़्यादा नॉलेज होती है इनके पास। लाइफलाइन आपकी देख रही है जुपिटर की तरफ। लाइफलाइन जब जुपिटर से इनिशिएट होती है, ये आपके अंदर की पॉजिटिविटी को बढ़ा देती है, सकारात्मकता को बढ़ा देती है। और जब आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, सकारात्मक सोच आपकी हो जाती है, तब ब्रह्मांड आपकी सभी विश को लगभग पूरी कर देते हैं। यानी ब्रह्मांड आपकी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इंसान की सोच इंसान के भविष्य का निर्माण करती है। यहाँ आपकी सोच काफ़ी पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो इसीलिए आपके मन की जितनी भी इच्छाएं होंगी वो सभी लगभग पूरी हो जाएंगी। लाइफलाइन गोलाई में विनस माउंट को घेरती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह की लाइफलाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्र में जाते हैं और इन्हीं क्षेत्रों में खास करके ये लोग बड़ा नाम कमाते हैं, लेकिन अपवाद हर जगह पे है। ब्रांचेस का निकलना आपको यात्राएं करवाता है। लाइफलाइन के एंड में यदि फिश की आकृति बन जाती है, ऐसे लोगों के जो बच्चे होते हैं वो फॉरेन या तो स्टडीज़ के लिए जाते हैं या फाइनली वहीं पे जाके सेटलमेंट ले लेते हैं। लकलाइन आपकी देख रही है मून माउंट की तरफ। लकलाइन जब मून माउंट से इनिशिएट होती है, प्राचीन काल की पालमिस्ट्री की बुकों की बात की जाए तो वहाँ पे साफ तौर पे मेंशन किया गया है, ये लोग अपने घर से जितनी ज़्यादा दूरी पे रहते हैं उतनी ही ज़्यादा इन्हें सफलता मिलती है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या ये पॉसिबल है
कि आप अपने घर से दूरी बना लें तो आप बहुत सफल हो जाएंगे। तो इसके पीछे की वजह कुछ और थी। देखिए, हर बात किताबों में नहीं लिखी जाती है, कुछ बातें आपको खुद समझनी होती है। होता ये है कि ऐसे लोगों के अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है और वो इनके अंदर एक प्रॉब्लम कह सकते हैं, समस्या कह सकते हैं कि ये दूसरों की निगेटिविटी को भी अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। अब होता ये है कि मान लीजिए इन्होंने कोई प्लानिंग बनाई या इनको कोई बहुत बड़ी सफलता मिल गई, जिसकी जानकारियाँ इनके आसपास के लोगों को मिली, और ख़ास करके वो लोग जो इन्हें बचपन से जानते हैं। एक बात तो आपको माननी होगी कि ह्यूमन नेचर है ये, जब जो लोग आपको बचपन से जानते हैं और जो आपके रिलेटिव होते हैं, वो आपकी सफलताओं से बिल्कुल बेखुश नहीं होते, उन्हें बहुत दिक्कत होती है। मन में अजीब तरह के भाव उठते हैं, उनके नकारात्मक भाव उठते हैं, और भले आपके चेहरे पे वो आपका साथ देते हुए दिखाई दें, आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दें, लेकिन मन के अंदर एक खुन्नस सी तो बैठ जाती है। तो होता ये है कि जब वो लोग आपको बधाइयाँ देने के लिए आते हैं, तब उनकी मन में चल रही वो जो कटु भावना है और उसके माध्यम से नेगेटिव ऊर्जा जिस तरह से या नेगेटिव एनर्जी जिस तरह से जनरेट हुई है, वो आपके अंदर आ जाती है, और कहीं ना कहीं ये आपके आने वाले अच्छे कल को कुछ वक्त के लिए टाल देता है। और ऐसे लोगों को मेरी तरफ से एक सलाह होती है, यदि आप अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम करने वाले हैं, या नहीं अभी करने वाले हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो जब तक वो प्लान सक्सेसफुल ना हो जाए, जब तक आपको सफलता ना मिल जाए, कृपया करके अपनी बात या अपने आने वाले कल की प्लानिंग को किसी के भी साथ शेयर मत कीजिएगा। अन्यथा जो तरक्की आपको आज मिलनी है, उसको मिलने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। ये वाली लकलाइन जिनके भी हाथ में होती है, ऐसे लोग अति बुद्धिमान होते हैं, अति ज्ञानी होते हैं। हर चीज़ को देखने, समझने या जानने की एक अलग क्षमता होती है, एक अलग काबिलियत होती है, और अपनी बुद्धि के बल पर ये लोग समाज में बड़ा नाम कमाते हैं और खूब पैसा बनाते हैं। यदि यात्रा रेखा आकर के आपकी लकलाइन के साथ अटैच्ड हो जाती है, ये काफ़ी शुभ होता है। एक तो ये फॉरेन कंट्रीज़ से आपके कनेक्शन को शो करता है। एक वक्त ऐसा आता है जब आपको आपके काम की वजह से विदेशों में भी जाना जाता है, और विदेशी धरती से धन के आगमन के संकेत के तौर पर भी इस रेखा को देखा जाता है, क्योंकि ये यात्रा के माध्यम से लाभ को बताता है। आपको लग रहा होगा कि ये लाइन काट के आगे जा रही है, नहीं, मैं आपको समझा देती हूँ कि ये लाइन कैसे है। ये यहाँ गई, ये लाइन अलग है। आपके केतु के माउंट पर, मैं दूसरे पेज में दिखाती हूँ, ये केतु का क्षेत्र है, ठीक, देख लीजिए। यहाँ पे ट्रायंगल के साइन का पाया जाना, ट्रायंगल एकदम से स्पष्ट तौर पे बना हुआ है, आपको अति भाग्यशाली बनाता है। केतु पे ट्रायंगल का जब साइन होता है तो अचानक से ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है, भाग्य परिवर्तित हो जाता है। धन के मामले में ये आपको अति भाग्यशाली बनाता है। यदि आप जॉब में होते हैं तो ये आपको उस क्षेत्र में बड़ा पद दिलाता है, बहुत बड़ा, जॉब के माध्यम से। और ख़ास करके पॉलिटिक्स में, राजनीति में यदि आप लोग आना चाहें तो ये अति सफल बनाने का एक योग है कि आपके केतु के माउंट पे ट्रायंगल का साइन है, तो पॉलिटिक्स में आपको बहुत सम्मान मिलेगा, बहुत ज़्यादा नाम होगा आपका। इसके साथ ही एक प्रॉब्लम क्या है, धन के मामले में ये आपको अति भाग्यशाली बना रहा है, लेकिन एक लाइन आकर के इस ट्रायंगल को कट कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं।
केतु की माउंट पे ट्रायंगल का पाया जाना जिस तरह से शुभ फलदायी होता है, जितना लाभ देता है, बिल्कुल वैसा ही लाभ आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा या मिल रहा होगा। समस्या क्या होती है, जब लाइन आकर के कट कर देती है तो ऐसे लोग अपनी गलतियों से धन तो बहुत जमा करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके उस धन को गंवा भी देते हैं। यानी खर्चीले बहुत होते हैं, अनावश्यक पैसे खर्च कर देते हैं किसी न किसी फील्ड में, मान लीजिए, और ख़ास करके धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण धार्मिकता से जुड़ी चीज़ों की तरफ ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। तो पैसे की बचत करने की आदत डालिएगा और बुढ़ापे में के लिए एक अलग से पैसे को लेकर के एक सिस्टम बना करके रखिएगा ताकि दिक्कत ना आए। मैंने पहले आपको अलर्ट कर दिया है, आगे चल करके समस्या नहीं आएगी यदि अभी से आप इस बात को समझ जाते हैं। साइन है तो उसका साइड इफ़ेक्ट रहता ही है। वैसे ये साइड इफ़ेक्ट नहीं कहूँगी मैं इसको, ये एकदम से लकी साइन है, बहुत लकी साइन है। और जिनके भी हाथ में पाया गया है ये लोग धन के मामले में तो बहुत भाग्यशाली हुए हैं। हाँ, ये अलग मैटर है कि खर्च कर देते हैं, बट सारा पैसा नहीं जाता है इनका। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, पैसा रहता है, लेकिन स्टार्टिंग की तुलना में उनके जीवन के साथ, उनके पहले के जीवन के साथ उनके बुढ़ापे को कंपेयर किया जाए तब लगता है कि हाँ पैसा कम हुआ है, लेकिन आम इंसान से बहुत धनी होते हैं ये लोग। यहाँ पे मुझे 2-3 पिक्स में मोल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, आप देख लीजिएगा। यदि आपके इस पार्ट में, यानी ये हो गया, ये हो गई आपकी विनस माउंट, माफ कीजिएगा, और यहाँ पर देखिएगा एकदम एज में लास्ट में जा कर के यहाँ पर यदि मूल का साइन है, ये बताता है कि जीवन में कभी ना कभी ये लोग गलत संगति का शिकार हो जाते हैं, यानी गलत लोगों के संपर्क में आ जाते हैं, और जिस वजह से डिफेम होने की भी आशंका रहती है और नुकसान भी जाता है। जीवन के कुछ साल बेकार हो चले जाते हैं। सन के माउंट पे फिश की आकृति जब पाई जाती है तो कुछ लोग इसको कहते हैं कि आपके पास पैसा बहुत होगा अगर इतनी बड़ी फिश हो गई, छोटी सी फिश हो गई। मैं आपको क्लियर कर दूं, पैसा आपको फिश की आकृति नहीं देती है, क्योंकि जो जिसका काम है वही करता है। एक्स्ट्रा कोई भी, जैसे हम लोगों का जो काम होता है, एक डॉक्टर का काम होता है अपने पेशेंट को देखना, और बाकी अगर दूसरों लोगों की बात, बैंकर का काम होता है बैंक का काम संभालना। तो उसी तरह हर माउंट का अपना एक वर्क होता है। सन माउंट पैसे के मामले में आपको कोई हेल्प नहीं करता, ये आपके लक को बढ़ाता है, आपको भाग्यशाली बनाता है, यश कीर्ति सम्मान दिलाता है। तो होता यह है कि जब आपके पास फेम आता है तो पैसा भी आ जाता है, तो सपोर्ट बस इतना होता है। इसके बावजूद भी बहुत से ऐसे हाथ मैंने देखे हैं, कुछ ऐसे लोगों के भी हाथ देखे हैं जिनके दिन की कमाई इतनी कम होती है कि 2 वक्त का खाना भी सही से वो लोग नहीं चला पाते हैं। उनके हाथ में सन के माउंट पे अच्छी खासी फिश की आकृति है। कभी टाइम मिलेगा तो मैं उसको शेयर करूँगी, लेकिन फ़िलहाल अभी शेड्यूल काफ़ी व्यस्त है मेरा, इसीलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। बट बहुत जल्द काफ़ी कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, काफ़ी डिटेल में शेयर करूँगी, जहाँ ये सारी जो बातें हैं, फिश की आकृति, सन के माउंट पे पाया जाना आपको बहुत सारा पैसा देता है, ये बिल्कुल गलत है। पैसा देने वाली साइन सिर्फ एक होती है, जो इसका काम है वो है धन रेखा, जिसे लकलाइन कहा जाता है। लकलाइन की स्थिति ही आपके हाथ में धन कितना आएगा, कब आएगा, किस तरह से उसकी स्थिति होगी, कम मेहनत में ज़्यादा कमाई कर पाएंगे या मेहनत से कम आपकी कमाई होगी, ये सब बताता है। यदि धन की स्थिति आपके हाथ में अच्छी नहीं है, कितनी भी बड़ी फिश की साइन आपको मिल जाए, पैसा बहुत नहीं आएगा, आएगा भी तो गायब हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप ऐसे जगह पे पैसा लगा देंगे जहाँ से पैसे की वापसी की उम्मीद आप नहीं रख पाएंगे, यानी पैसा डूब जाता है। तो धन रेखा का होना आवश्यक होता है, जैसे कि आपके हाथ में फिश की आकृति साफ तौर पे बन रही है। बहुत ही पतली लाइन से यहाँ पे जुड़ी हुई है, ये चली गई इधर और यहाँ से ये इधर और ये रही, तो काफ़ी पतली साइन है।
ये आपको फेम बहुत बड़ा देती हुई दिखाई देती है, क्योंकि सन माउंट पे फिश की साइन है तो ऑब्वियस है कि इसकी पॉजिटिविटी को इसने बढ़ा दिया है। फेम काफ़ी मिलेगा, और फेम मिलने के बाद जब आपके लक लाइन की स्थिति बेहतर मुझे दिखाई देगी, होता यह है कि जब आपके हाथ में कोई पॉजिटिव साइन होता है, जब आपका वक्त अच्छा होता है तभी वो एक्टिवेट होता है, और जो नेगेटिव साइन होते हैं वो तब एक्टिवेट होता है जब आपका बुरा वक्त चल रहा होता है। तो फिश की आकृति सन के माउंट पे तभी आपको सपोर्ट करती है जब आपके हाथ में धन रेखा की स्थिति अच्छी होती है। धन रेखा की स्थिति यदि अच्छी नहीं है तो फेम की बड़ी से बड़ी साइन बहुत ज़्यादा अच्छी रिजल्ट आपको नहीं दे पाती है। फेम मिलता भी है तो वो फिर 1 या 2 दिन का होता है। आपके हाथ में बिजनेस, पॉलिटिक्स और जॉब तीनों के माध्यम से सफलता पाने वाली साइन है। किसी एक साइन को लेकर के यदि मैं आगे बढ़ूं तो ये गलत होगा। आपके हाथ में तीनों साइन के माध्यम से आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है, और क्योंकि आपके हाथ में सनलाइन काफ़ी स्ट्रांग है तो सफलता बड़ी मिलेगी। जब मरकरी के माउंट और सन माउंट के बीच में कनेक्शन बनाने वाली कोई भी लाइन हो, कहीं से भी इनिशिएट हो, यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, इनफैक्ट यहाँ से भी हो सकती है, ऐसे नहीं, इतनी बड़ी नहीं होगी, यहाँ से हो सकती है। ये कनेक्शन बताती है कि एक तो बिज़नेस सेंस आपका अच्छा होता है। बिज़नेस सेंस का मतलब ये नहीं होता है कि आपको व्यापार ही करना है। कहने का मतलब ये होता है कि दिमाग से जुड़ा हुआ जितना भी काम होता है उन सभी में आप लोग महारत हासिल करते हैं। जहाँ दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा होगा वहाँ आप बहुत अच्छे से उस काम को अंजाम दे पाएंगे और सफलता भी बहुत मिलेगी। साथ ही साथ फॉरेन ट्रिप के कई मौके आप लोगों के जीवन में आते हैं। विदेश घूमने का मौका मिलता है, और कभी ना कभी जीवन के किसी न किसी पड़ाव में कोई ना कोई काम ऐसा करते हैं जहाँ विदेशी धरती से धन का आगमन होता है। काफ़ी ये इसे हीलर्स लाइन कहा जाता है जब आपके हाथ में मर्क्यूरी के माउंट पर एक से ज़्यादा स्ट्रेट लाइन हो, इसे हीलर्स लाइन कहते हैं। और ये जिनके भी हाथ में होती है, ऐसे लोग दूसरों की समस्याओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं, इसीलिए सॉल्यूशन बहुत अच्छी देते हैं। और आप देखिएगा बहुत बड़े डॉक्टर्स के हाथ में, सदगुरु के हाथ में, मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं उनके हाथ में, और पॉलिटिशियंस के हाथ में इस तरह की साइन पाई जाती है। ये वाली लाइन जिनके भी हाथ में होती है, ऐसे ही लोगों के संपर्क में बड़े बड़े ओहदे वाले लोग आते हैं। होता ये है कि इनके ज्ञान की वजह से, क्योंकि ये संपर्क बना रहा है सन का जुपिटर के साथ, ठीक है, तो इनके ज्ञान की वजह से लोग इनका बहुत सम्मान करते हैं। और इन्होंने कर्म के बल पे अपने भाग्य का निर्माण किया हुआ होता है, तो लोग जानते हैं कि इन्होंने स्ट्रगल करके अपनी स्थिति को पहले से बेहतर बनाई है, इसीलिए इंस्पायर्ड होते हैं और इनके जैसा बनना चाहते हैं। कभी मुसीबत आती है तो इनसे सलाह लेने पहुंच जाते हैं। यानी ख़ास बात ये है, सच्चाई ये है कि ज्ञानी बहुत होते हैं, इसीलिए सभी इनके ज्ञान का सम्मान करते हैं। आपके हाथ में एक नहीं बल्कि कई जगहों पे फिश की साइन है। अच्छा, एक इससे पहले क्या होता है, जब आप किसी को बताइए कि फ़िश की आकृति है तो वो कहते हैं कि नहीं, फ़िश की आकृति तो नहीं है, आप देख लीजिए एक बार। एक ऐसा ही हुआ कि मैंने किसी को बताया कि फ़िश की आकृति है, अब वो मुझसे कहने लगे कि नहीं है, तो फिर मैंने उनके पिक को फिर से एनालाइज़ किया। मैंने सोचा कि हो सकता है यार गलती हुई हो, देखा तो मुझे साफ तौर पे फ़िश की आकृति दिखी। देन आफ्टर वो कह रहे थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि नहीं है। मैंने कहा कि आपने इससे पहले कहीं पे एनालिसिस करवाया है? तो उन्होंने कहा, मैं समझा नहीं। मैंने कहा अगर आपने कहीं पे एनालिसिस करवाया है और उन्होंने कह दिया कि नहीं है तो आपने मान लिया कि हाँ भाई नहीं है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, आप किसी से भी एनालिसिस करवाते हैं तो पहले वो आपकी पूरा आपका पास्ट जानते हैं। वो पूछते हैं आपसे, आप करते क्या हैं, इनकम क्या है आपकी। जैसे ही आप कह दीजिए कि भाई मेरी तो करोड़ों की इनकम है, वो बिना मतलब का इतनी बड़ी बड़ी फिश की आकृति आपको दिखा देंगे।
और जैसे ही आपने कह दिया कि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, तो वो बताएंगे नहीं, दिख रहा है सामने, दिखेगा आपको पिक में कि फ़िश की आकृति है, वो नहीं कहेंगे आपको, कहेंगे नहीं आपके हाथ में नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे, बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। होता ये है कि कभी कभी जब भी आप पामिस्ट के पास जाइए, उनको अपना पास्ट मत बताइए, और तब जाकर के रियलिटी समझ में आती है कि सामने वाले का ज्ञान कितना है। उसके बाद उनको भी लगा, उन्होंने बात को मानी कि हाँ सही है, मैंने एनालिसिस करवाया था तो सामने वाले ने कहा कि नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है, वो उनका ज्ञान है, मैं किसी के ज्ञान पे सवाल नहीं उठा रही हूँ। आने वाले भविष्य में जो मैंने भविष्यवाणियाँ की हैं आपको लेकर के, आप उससे कंपेयर करके देख लेना। और वैसे मेरी आदत है, मैं किसी से भी उसका पास्ट नहीं पूछती, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कुछ पूछ लेते हैं और जानकारी आपको मिल जाती है तो फिर आप एनालिसिस सही से नहीं कर पाते हैं। बिना जाने एनालिसिस करना ज़्यादा बेहतर होता है और वो सटीक रिजल्ट भी देता है। स्क्वायर के साइन का पाया जाना सन के माउंट पे, एक तो स्क्वायर कहीं भी हो हाथ में, ये प्रोटेक्शन देता है आपको हर तरीके से, तो ये आपके सम्मान को बचाता है। कहीं भी यदि सम्मान को ठेस पहुंच रही है या कोई ऐसा काम होने जा रहा है जहां हो सकता है डिफेम हो जाए, तो ये आपको प्रोटेक्शन देता है। और एक से अधिक यदि स्क्वायर के साइन हैं जो कि ऑलरेडी आपके हाथ में है, तो इनकम के कई सोर्स ऐसे लोगों के होते हैं। आपके हाथ में ड्रम का साइन है। अब देखिए ये ड्रम का साइन है कहाँ पर। ये हो गया सन माउंट, ये सन माउंट की बाउंड्री है, और ये है मरकरी के माउंट की बाउंड्री, और यहाँ पर है ड्रम का साइन। ड्रम का साइन यदि सन माउंट पे होता है तो ये आध्यात्म के क्षेत्र में आपको बहुत प्रगति देता है। ऐसे लोगों के अंदर धार्मिकता कूट कूट के भरी हुई होती है और धर्म के बल पर बहुत सफलता पाते हैं, अत्यधिक फेम मिलता है इन्हें। अब यहाँ पर सन माउंट की तरफ से आपको फेम मिलता हुआ दिख रहा है, और क्योंकि आपकी बोलने की क्षमता काफ़ी बेहतर है, लोगों को आप अच्छे से कन्विंस कर पाते हैं, आकर्षित कर पाते हैं, तो उसी धर्म के मार्ग से आप धन का आगमन अत्यधिक मात्रा में कर पाएंगे। यानी यहाँ पे धर्म और धन का संयोग बनता हुआ दिख रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं बड़े बड़े सदगुरु टाइप के लोग हैं, कह सकते हैं, जिनसे लोग इंस्पायर्ड होते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तो बिल्कुल वैसी ही ये साइन होती है जो आपको प्रवचन के माध्यम से पैसा भी देती है, और एक तरह से आप धार्मिकता के मार्ग पे होते हैं, लोगों को सही राह दिखाते हैं, उनकी समस्याओं का निदान करते हैं, तो फेम भी मिलता है। तो धर्म और धन का संयोग बनता है यहाँ। आपके सटर्न के माउंट पे ट्रायंगल का साइन है। सटर्न के माउंट पे ट्रायंगल के साइन का पाया जाना धार्मिक तो आपको बनाता है, साथ ही ये लोग तांत्रिक विद्याओं में भी पारंगत होते हैं। यानी ऐसी विद्याएं, ऐसा ज्ञान जो कि सामान्य लोगों की पहुंच से बहुत बाहर है। तो एक वक्त ऐसा आएगा जब उस ज्ञान के माध्यम से आप लोगों की मदद कर पाएंगे, लोगों में जागरूकता तो नहीं कह सकते हैं इसे, लेकिन हाँ समस्या का निदान कर पाएंगे। होता यह है कि तांत्रिक विद्याएं कुछ अच्छी भी होती हैं और कुछ गलत भी होती हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी विद्याओं का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। जहाँ तक लोग बिलीव नहीं करते हैं इन विद्याओं पे, मैं तो बहुत ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ये पूरा यूनिवर्स किसी एनर्जी के माध्यम से संचालित होता है। और विद्याएं जो होती हैं, चाहे मंत्र जाप हो, तांत्रिक विद्याएं हो, वहाँ भी मंत्र का ही जाप होता है, तो उसके माध्यम से आप एनर्जी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप उसी तरह से एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हुए दिख रहे हैं। अब आने वाले वक्त में ये आपके ऊपर निर्भर होगा कि आप उस ऊर्जा का किस तरह से इस्तेमाल कर पाते हैं। वैसे आकर्षण काफ़ी होगा उन विद्याओं की तरफ। जुपिटर के माउंट पे ट्रायंगल का पाया जाना आपको पद दिलाता है। आपके हाथ में राजनीति में सफलता पाने वाला साइन है, यानी फेम है, नाम भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, और साइन बता रहा है कि हो सकता है आगे चल कर के आप
प्रवचन दें, लोगों के जीवन में जागरूकता लाएं, पॉजिटिविटी लाएं। तो धार्मिकता के मार्ग पर भी आप जा सकते हैं क्योंकि वो भी साइन है, और राजनीति में भी आ सकते हैं, वो भी साइन है। और आपके हाथ में बिजनेस के साइन तो देखिए मैक्सिमम लोगों के हाथ में होती है, क्योंकि लेकिन स्ट्रॉन्ग बिजनेस के साइन से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब या सरकार से जुड़ा हुआ कोई काम। जैसे किसी के हाथ में, मैंने कहा कि आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब की साइन है, तो अगर, क्योंकि ये मेरा एक वाक्य होता है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ नहीं हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो कोई ऐसा काम कीजिए जहाँ गवर्नमेंट की तरफ से आपको फंडिंग मिले। तो बाद में पता चला जब उनसे बात हुई मेरी कि वो गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और काम करते हैं। तो वो जब से उन्होंने ये काम इनिशिएट किया तब से उन्हें बहुत सफलता मिली। तो यही होता है कि अगर आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के इतने स्ट्रॉन्ग साइन होते हैं और आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं हैं, तो फिर जीवन में कोई ना कोई ऐसा काम कीजिएगा जहाँ फंडिंग आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिले, यानी गवर्नमेंट से जुड़ा कोई काम, तो बहुत सफलता मिलेगी। आपको नापसंद करने वालों की तादाद बहुत है जीवन में। हमेशा आपके खिलाफ प्लानिंग करते रहते हैं, आपके जीवन में कुछ अच्छा ना हो इसकी खबर लेते रहते हैं, और अपनी भलाई से ज़्यादा आपके नुकसान का ख्याल रखते हैं। तो दुश्मनों की तादाद बहुत है, लेकिन वो कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे आपका, क्योंकि आपके मर्क्यूरी के माउंट पे ट्रायंगल का साइन है। ट्रायंगल का साइन नहीं, स्क्वायर का साइन है। मर्क्यूरी के माउंट पे जब स्क्वायर का साइन पाया जाता है तो ये हर तरीके से आपके जीवन में पॉजिटिविटी को बढ़ा देता है, और साथ ही आपको प्रोटेक्शन देता है, चाहे आपके दुश्मनों से आपकी रक्षा हो या बाहरी किसी प्रॉब्लम से हो, मनी के लॉस से हो, हर तरह से आपको प्रोटेक्ट करता है। तो दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, इसके लिए निश्चिंत रहिए आप। हाथ अच्छा है, डिफरेंट है, कई तरह की साइनें हैं हाथ में। आपके अंगूठे पे चक्र के साइन हैं, और जुपिटर की फिंगर पे चक्र के साइन हैं। हथेली में 2 जगहों पे चक्र के साइन हैं, बाकी किसी भी फिंगर पे मुझे ये साइन विजिबल नहीं हुए। होता ये है, जब आपके हाथ में केवल एक उंगली पे चक्र के साइन होते हैं, ये अच्छा होता है। 2 उंगली पे बहुत अच्छा, अति भाग्यशाली आपको बनाता है। ये धन और सम्मान दोनों आपको दिलाता है। यदि 3 उंगली पे है तो धन के मामले में भी आप भाग्यशाली हैं, और पैसे के मामले में भी आप भाग्यशाली हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि ये लोग अपने ही जीवन में सभी धन गंवा भी बैठते हैं अपनी गलती के कारण। और 4 है तो फिर हालात और ख़राब हो जाते हैं। आपके हाथ में 2 उंगलियों पे चक्र के साइन है, ये आपको धन के मामले में भाग्यशाली बना रहा है, और आपको सम्मान अत्यधिक दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। सनलाइन यदि आपके लिख लाइन से निकलती है तो ऐसे लोग जीवन में कभी ना कभी जन कल्याण से जुड़ा काम करते हैं, और उस काम के माध्यम से इन्हें सफलता बहुत मिलती है, लोकप्रियता काफ़ी होती है इनकी। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर सटर्न माउंट के नीचे मूल का साइन है आपके हाथ में, और कभी कभी लग रहा है कि नहीं है। इफ़ अगर है यहाँ पर, सटर्न माउंट पे मूल के साइन का पाया जाना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ख़ास करके ये आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स को बढ़ावा दे देता है, समस्याओं को बढ़ावा दे देता है, और लाइफ पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग कुछ खास नहीं रहती, झंझट बहुत रहते हैं, कनेक्शन बहुत वीक हो जाता है।
स्टार्टिंग में यदि आप शादी करते हैं तो कई सालों तक आप लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते, इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। और हल्का सा ये सन माउंट की तरफ भी देख रहा है, हल्का सा। इसका लोकेशन मुझे फाइंड नहीं कर पा रही हूँ मैं। हल्का सा असर तो इसका सन माउंट की तरफ भी है, बट उतना प्रभावशाली नहीं। ठीक है, सटर्न के माउंट की तरफ ही है। पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम को ये बढ़ावा देता है। आपके पिछले जन्म के कर्मा उतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि बहुत झंझट से भरा हुआ जीवन है। पिछले जन्म के कर्मा के बल पर झंझटों से युक्त जीवन आपको मिला, लेकिन इस जन्म में आपने कर्म बहुत सही किए, इसीलिए जीवन जो झंझटों से युक्त था उसमें काफ़ी सुधार हो गया और एक अच्छी लाइफ आपको मिली है। यानी पिछले जन्म का कर्म आपको उतना अच्छा नहीं था जितना कि इस जन्म का कर्म है। देखिए कितनी बड़ी फिश की आकृति है, कितनी बड़ी है। बहुत ख़ास हाथ है ये, बहुत बड़ा फेम, बहुत बड़ा सम्मान और बहुत पैसा होगा आपके पास। स्क्वायर के साइन का पाया जाना जुपिटर के माउंट पे आप अपने दम पर कितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी का निर्माण करेंगे और किस तरह की वो प्रॉपर्टी होगी साइज़ वाइज, इसके बारे में बताता है। तो काफ़ी स्क्वायर के साइन ऐसे पैसे के मामले में से कहीं ज़्यादा आपको यश मिलने जा रहा है। पैसा जितना होगा उससे कहीं ज़्यादा लोग आपका सम्मान करेंगे। 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, ज्ञानी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और अपने ज्ञान के बल पर समाज में बड़ा नाम कमाते हैं और बहुत बुद्धिमान होते हैं। लेकिन इनकी जो डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है वो गज़ब की होती है। बेस एक जैसा है और इन दोनों फिंगर्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, ना के बराबर। अब क्या है कि आपके अंदर ज्ञान का तो भंडार है, लेकिन उस ज्ञान का अहम नहीं होगा, कभी घमंड नहीं होगा। ये पॉजिटिव हो गया। और दूसरा, जब ये फिंगर इसके हाइट के लगभग बराबर हो जाती है, रिस्क लेने की आदत होती है, क्योंकि बिना रिस्क इस जीवन में आप बहुत बड़ी सफलता नहीं पा सकते हैं। लेकिन रिस्क जब भी आप लेंगे तो मुनाफे की का जो प्रतिशत होगा वो अधिक होगा, इसलिए नुकसान आप जीवन में कभी भी नहीं उठाएंगे। लिटिल फिंगर जब पहले पर्वत तक पहुंच जाती है, ऐसे लोग टाइम को लेकर के काफ़ी ज़्यादा फोकस होते हैं। यानी समय अगर किसी को इन्होंने दे दिया कि मुझे आपसे इतने बजे मिलना है, तो उससे 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले ये पहुंच जाते हैं, सम्मान करते हैं। और समय का सम्मान जब आप करने लग जाते हैं तभी आप सफलता के स्वाद को चखने की क्षमता आपके अंदर आती है। अन्यथा कभी भी सफलता, जो लोग समय का सम्मान नहीं करते हैं वो अगर ये कहें कि मैं बहुत सफल हो जाऊंगा, तो ये भ्रम है, ये झूठ है जो वो अपने आप से कहते हैं। सफलता उन्होंने ही पाई है जिन्होंने सम्मान किया है समय का। तो समय का सदैव ये सम्मान करते हैं। कोई भी काम हो, हर चीज़ डिसिप्लिन होती है इनकी। एक टाइम होता है, एक सिस्टम होता है और उस सिस्टम से चलने में इन्हें सहूलियत महसूस होती है। अस्त व्यस्त जीवन शैली ना तो ये पसंद करते हैं और ना ही अपने आसपास देखना चाहते हैं। लो सेट है, लेकिन अच्छी बात क्या हुई कि ये हार्ट लाइन इनकी नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई, तो मर्क्यूरी के माउंट को स्पेस अच्छा खासा मिल गया, जिसके कारण इसकी पॉजिटिविटी बढ़ गई। और पॉजिटिविटी बढ़ने की वजह से ये जो निगेटिविटी थी, यानी नीचे शिफ्ट होने के कारण बोलने की क्षमता अच्छे से नहीं हो पाती, वर्ड का जो सिलेक्शन होता है वो आप सही से नहीं कर पाते हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर छुपती हुई दिख रही है वो कमी। कभी कभी अब साइन है, दिक्कत है, तो कभी कभी तो दिख जाती होंगी कि आप वर्ड का सिलेक्शन सही से नहीं कर पाते हैं। लेकिन जहाँ 1000 लोगों के बीच में बोलना है, लाखों लोगों को समझाना ही है कोई बात, वहाँ आप एकदम ध्यान से बोलेंगे। और जब आप अपने पूरे ध्यान से बोलना स्टार्ट करेंगे तो बोलने की वो जो वर्ड की कमी होती है वो कभी भी दूसरों के सामने खुल करके नहीं आएगी। और जहाँ आप निश्चिंत हो जाएंगे वहाँ पे कभी कभी कमियाँ देखी जा सकती है। ऐसे बोलने के मामले में तो माहिर होंगे आप। घर के अंदर नहीं, घर के बाहर, जहाँ प्रोफेशनल जिसे कहते हैं, जहाँ पे काम होगा आपका वहाँ पे। घर के अंदर तो गलतियाँ कई बार हुई होंगी, आपने कहना कुछ चाहा होगा और कभी कभी कह कुछ और दिया होगा।
पीछे की तरफ बेंड है अंगूठा आपका। इस तरह का अंगूठा जब होता है तो ये आपके अंदर के मिलनसार स्वभाव को बढ़ावा दे देता है, इसीलिए दोस्तों की संख्या आपकी अच्छी होती है। जुपिटर का माउंट आपका ठीक है। फैमिली लाइफ की बात की जाए, सोशल लाइफ की बात की जाए या मैरिज लाइफ की बात की जाए, सब ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है मध्यम स्तर का है। सभी माउंट्स के स्पेस में वृद्धि हो गई है, दिखता आ गई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि सभी की एफिशिएंसी बढ़ गई, सफलता बड़ी दे रहा है, फेम काफ़ी सन माउंट देता हुआ दिखाई दे रहा है। परिश्रम से अधिक फल आपको जीवन में देंगे शनिदेव। सफलता अधिक देंगे सूर्यदेव। और मरकरी के माउंट की बात की जाए तो चतुराई में विकास होगा। आप दूसरों की सोच को, समझ को, उनके बोलने से पहले उनके मन में क्या चल रहा है ये जान लेंगे। इनर मास काफ़ी स्ट्रांग है, गुस्से की अधिकता को शो करता हुआ दिख रहा है। गुस्सा है तो गुस्से को जितना हो सके कम रखिएगा, क्योंकि जिस तरह के पाथ पे आप चलने की कोशिश में हैं या जिस तरह के साइन आपके हाथ में बन रहे हैं, तो एक धार्मिकता से जुड़े इंसान के ऊपर गुस्सा बिल्कुल भी शोभा नहीं देता और गुस्सा नुकसान देता है। तो जितना हो सके उस नुकसान से खुद को बाहर रखिए, अलग रखिए। लग्जरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन तो होगा थोड़ा बहुत, अत्यधिक नहीं लेकिन होगा। मून माउंट ठीक है, बहुत अच्छा मैं इसको नहीं कह सकती। ये शिफ्ट हो गया है हल्का सा। अब जब मून माउंट अच्छा नहीं होता है तो क्या होता है, जब परिस्थितियाँ आपके पक्ष में नहीं होती है तो नकारात्मकता हावी हो जाती है कुछ वक्त के लिए। आप उससे बाहर निकलने में समय लग जाता है। और जब मून माउंट आपका अच्छा होता है तो ऐसे लोग 5 या 7 मिनट के लिए दुखी होते हैं, फिर कुछ ना कुछ दिमाग इनका ऐसे ही कुछ ख्याल में इनको लेके चला जाता है, ये अपने आप खुश हो जाते हैं। और जब ये नीचे की तरफ शिफ्ट होता है तो 2 या 3 साल जीवन में बिल्कुल भी अच्छे नहीं जाते। मनी ट्रायंगल है और काफ़ी बड़ा है। मनी ट्रायंगल के होने से आप पैसे क्यों संचय कर पाते हैं, बचा पाते हैं। और जब मनी ट्रायंगल नहीं होता है तो खर्च बढ़ जाता है, पैसा आता है तो रुकता नहीं है। ऑटोमस काफ़ी अच्छा है, ऊर्जावान है, आप एनर्जेटिक हैं, आप निर्भीक हैं, निडर हैं। और अच्छी बात यह है कि लगातार यदि आप किसी काम को करते हैं तो थकावट आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होती होगी, यानी ये आपको थकने नहीं देता, ये अच्छी बात होती है। और जिनके हाथ में ऑटोमास अच्छा होता है, जिनका, ये लोग 10 घंटे 12 घंटे भी काम करें तो आराम करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। और नहीं भी करें आराम तो किसी भी तरह का कोई शारीरिक कष्ट नहीं होता है, हेल्थ इश्यूज़ नहीं आते हैं। बट जिनका ये मास अच्छा नहीं होता है, इनको कई तरह की समस्याएं होने लग जाती हैं अगर ये लगातार काम करते हैं तो। अंगूठे का ये वाला पार्ट जब उभार लिए हुए होता है, अंगूठे का ये वाला पार्ट जब उभार लिए हुए होता है तो ऐसे लोगों के अंदर गुस्से की अधिकता देखने को मिलती है। अभी काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस बिठाते, फिर देखते हैं आपकी लाइफ में कब क्या चेंजेस आने जा रहे हैं। हथेली में बंधन योग चल रहा है 23.5 24 तक। सोलह में कोई ना कोई इश्यूज, समस्या आती हुई दिखाई दे रही है। 17.5 के लगभग जीवन को एक नई दिशा मिली है। ट्वेंटी 25.5 26 के आसपास चेंज आया। और यहाँ लगातार चेंजेस आ रहे थे पहले भी, क्योंकि बंधन योग है। 19 में भी चेंज आया और 20 के लगभग भी चेंज आया, तो 23.5 के लगभग जीवन को एक नई दिशा मिली। 26 तक यानी 25.5 26 के लगभग चेंज आया। ट्वेंटी 28 में छोटा सा ऑफशूट है, छोटी सी कोई खुशी। और 29.5 कोई ना कोई चेंज आया। ट्वेंटी 29.5 30 के आसपास ये चेंज है। और 32 के लगभग
यहाँ पर ऑफशूट है, तो खुशी मिलती हुई दिख रही है 32 के लगभग। थर्टी फोर में चेंज आया, कोई ना कोई परिवर्तन 34 में। थर्टी सिक्स एंड हाफ ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है, और 38 के लगभग चेंज आया है। माफ़ कीजिएगा, ये वाला चेंज है 34 एंड हाफ, 35 के लगभग, 34 एंड हाफ 35 के लगभग का ये चेंज है। ये 36 एंड हाफ 37 के आसपास का ऑफशूट है। ये 38 में कोई ना कोई चेंज आया। फोर्टी थ्री में ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है, कोई ना कोई खुशी उपलब्धि 43 में आपको मिली। 46 में भी खुशी मिलती हुई दिखी है, कोई ना कोई खुशी मिली है। 48 में चेंज आएगा, जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। 53 में ऑफशूट है, लेकिन थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज़ जनरेट हुए हैं 53 के लगभग। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि गुस्से की वजह से थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज़ या प्रॉब्लम हेल्थ को लेकर के होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे 53 के लगभग से। और 50 में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा है 50 में भी, क्योंकि यहाँ पर भी कट बन रहा है, राहु की लाइंस कट कर रही हैं। 50 में भी इश्यूज़ आ रहे हैं, और इनफैक्ट अगर देखा जाए तो हेल्थ के लेवल पे, वर्क के लेवल पे तो चलो ठीक है, आप काम करते हुए दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, बट हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ रही हैं, वो भी 50 से टाइम थोड़ा आपके फेवर में नहीं जा रहा है। 53 में हेल्थ इश्यूज़ आया, लेकिन मतलब 50 से ही हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 53 एंड हाफ में ऑफशूट है, खुशी मिल रही है। वर्क की बात की जाए, काम की भी बात की जाए, तो ये जो भी हेल्थ की प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज़ हैं, ये आपको काम को इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है, ये आपके काम को नहीं रोक रहा है। वर्क आप आराम से कर रहे हैं, अब आगे जीवन में आराम से बढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम अगर कहीं पे है तो वो सिर्फ इतना कि अंदर से अच्छा फील नहीं हो पा रहा है आपको, और मुझे ये दिल से जुड़ी समस्या ज़्यादा लग रही है, क्योंकि हार्ट लाइन भी आपकी बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर रही है। फिफ्टी थ्री से लेकर के 59 तक लगातार ऑफशूट्स हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये काफ़ी प्रोग्रेसिव ईयर है आपका। 53 से इनिशिएट होगा, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 लगातार आपको तरक्की मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप लगातार तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम है तो वही स्वास्थ्य संबंधी, बस कोई बड़ी नहीं है, अगर होती तो फिर आप काम नहीं कर पाते। सिक्सटी फाइव में अगैन ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है।
68 में ऑफ शूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। सेवेंटी 78, 79 हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। और 82 के बाद से स्वास्थ्य गिरता हुआ नज़र आने लगा है। यदि आप हेल्दी हैं भी तो वर्क से दूरी बना ली है आपने, काम से दूरी बना ली है। एकांत वाला जो जीवन है वो यहाँ से इनिशिएट हो रहा है। तो मेनली क्या है कि काम के मामले में 53 से आपका जो लक है वो आपके फेवर में बनता हुआ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस मिल रही है, नई शुरुआत हो रही है, नया काम इनिशिएट हो रहा है। एक ही प्रॉब्लम क्या है कि हेल्थ इश्यूज़ भी इनिशिएट हो रहे हैं। तो उसको कम करने के लिए आपको क्या रेमेडीज़ फॉलो करने हैं? हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कि मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा ज्ञान है और जो चीज़ें मैंने अपने आसपास होते देखी हैं, हनुमान जी के अलावा कोई भी आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर नहीं कर सकते। तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए मंगलवार को, शनिवार को, अभी से करना स्टार्ट कर दीजिएगा। और यदि आप पाठ करना नहीं बनता है तो सुनिए। गुस्से की वजह से ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ रही हैं। खास करके मुझे ये दिल से जुड़ी समस्या ज़्यादा लग रही है। धन की रेखा की बात की जाए तो आप देख सकते हैं ये 53 के लगभग आपकी नई धन रेखा इनिशिएट हुई है, बल्कि एक नहीं हुई है, दो हुई है। और ये इस तरह की धन रेखा यदि होती है तो जितनी मेहनत आप करते हैं उससे कहीं ज़्यादा धन आपके पास होता है। यानी मेहनत से ज़्यादा ये आपको पैसे देता है। तो 53 से नई धन रेखा का इनिशिएट होना, नई काम की शुरुआत की तरफ ये इशारा करता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसके साथ ही थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं। अब चलते हैं आपकी न्यूमरोलॉजी को देख लेते हैं। आपका मूलांक 2, भाग्यांक 9 है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मूलांक 2 की। मूलांक 2 के ग्रह स्वामी चंद्रमा हैं। तो चंद्रमा के सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। मन से बहुत शांत होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व होता है आप लोगों का, किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं अपनी बातों से, या कह सकते हैं अपने प्रेजेंस से। लोगों को प्रभावित करने की अद्भुत क्षमता होती है आप लोगों के अंदर। अनजान व्यक्ति हैं, आपको नहीं जानते हैं, ट्रैवलिंग के वक्त यदि आप उनसे मिलते हैं या कहीं भी ऐसे ही आप घूमते फिरते किसी से मिल गए, गार्डन में मिले, कहीं बाहर मिले, मॉल में मिले, तो यदि आप किसी भी अनजान व्यक्ति से बात कर ले 10 मिनट, तो वो भी आपसे इस तरह से घुल मिल जाते हैं या आपके बात करने के तरीके के कारण आपकी तरफ इस तरह से आकर्षित हो जाते हैं जैसे ना जाने कई सालों से आपको जानते हो। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी के भी ऊपर अपनी छाप छोड़ने की एक क्षमता रखते हैं। दूसरों के मन की बात को जानने की गज़ब की, मतलब कह सकते हैं हम, विशेषता है आपके अंदर गज़ब की। किसके मन में क्या चल रहा है, सामने वाला आपको लेकर के क्या सोच रहा है, ये आप आराम से समझ लेते हैं। ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी होती आपको। सामने वाले ने कुछ कहा भी नहीं और उसके फेस को देख करके पूरी की पूरी जानकारी आप हासिल कर लेते हैं। इस वजह से क्या होता है कि आपका जो व्यवहार होता है वो कभी कभी शंकाओं से ग्रस्त हो जाता है, शंकालु व्यक्तित्व हो जाता है आपका। आप सामने वाले की हर बात पे यकीन नहीं कर पाते, तो सामने वाले को लगता है कि आप उनके ऊपर शक कर रहे हैं, बट सच्चाई ये होती है कि आपको सामने वाले की मन की भावना समझ में आ जाती है, इसीलिए शक करने के लिए आप मजबूर हो जाते हैं, बट आप किसी को समझा नहीं पाते। प्रॉब्लम ये होती है। कल्पनाशीलता से भरा हुआ जीवन होता है आप लोगों का। कल्पनाओं में खोए रहना, कल्पनाओं की एक अलग सी दुनिया अपने मन के अंदर बसाना, मतलब बिल्कुल डिफरेंट होती है आप लोगों की सोच। वास्तविकता की दुनिया से दूरी बना के रखते हैं आप। आपको वास्तविकता की दुनिया में हज़ार खामियां दिखती हैं, इसीलिए आप अपने मन के अंदर एक अलग सी दुनिया बनाते हैं। और जब आपका मन भारी हो जाता है या दुखी हो जाता है तो आप उस दुनिया में
खुद को लेकर के चले जाते हैं और उस दुनिया में आप अपने लिए अपने जैसा वातावरण बनाते हैं और वहाँ खुद को पा करके काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं और ज़्यादातर समय आपका कल्पनाओं में बीतता है। ऐसे लोगों का कला के प्रति रुझान बहुत होता है, जैसे लेखक बहुत अच्छे होते हैं ये लोग, पोइट अच्छे होते हैं, पेंटर अच्छे होते हैं। जहाँ कला की बात आई तो ये लोग उस क्षेत्र में महारत हासिल कर लेते हैं और नहीं भी जाए तब भी रुझान होता है उस तरफ, संगीत की तरफ। आत्मविश्वास की कमी पाई जाती है। कोई भी क्विक डिसीजन मेकिंग पावर की बात की जाए तो वो आपके अंदर शून्य होता है, क्योंकि आपको ये लगता है कि अगर मैंने कोई फ़ैसला लिया तो कहीं वो गलत ना हो जाए और ये गलत सही के कारण कई बार जो समय होता है सही डिसीजन लेने का वो चला जाता है और फैसला देरी से लेने के कारण नुकसान उठाना पड़ता है। विल पावर कमज़ोर होता है। शादी की बात की जाए तो आप जैसे लोग अरेंज मैरिज यदि करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। लव मैरिज आप लोगों के लिए लकी नहीं होता, बहुत अच्छा नहीं कह सकती मैं इसे। छोटी छोटी बातों से आप काफ़ी परेशान हो जाते हैं। आपको किसी की भी छोटी सी भी बात बहुत तगड़ी तरीके से चुभती है। आप हमेशा, आपकी कोशिश होती है कि आप कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे सामने वाले को बुरा लगे, यानी सामने वाले के मन की भावना का कदर करते हुए आप कुछ भी कहना पसंद करते हैं। सामने वाला यदि आपको बुरा कह भी रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कठोर शब्दों का प्रयोग वहाँ पे करेंगे। वहाँ भी आप उसके सम्मान का ध्यान रखते हुए, उसकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए शब्द को चुनेंगे। इस वजह से क्या होता है कि बहुत बड़े से बड़े दुश्मन भी जो आपका बुरा चाहते हैं वो कभी भी जब आपको देखते हैं या आपसे बात करते हैं तो कभी भी आपका बुरा नहीं सोच पाते। पीठ पीछे सोचते हैं, लेकिन जैसे ही आप पे नज़र पड़ती है तो अपने आप सम्मान की भावना जाग जाती है। अब बात करते हैं भाग्यांक 9 की। इनका व्यवहार काफ़ी अच्छा होता है, दयालु होते हैं, दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, गुस्सा बहुत आता है, नेतृत्व क्षमता कमाल की होती है, गज़ब की होती है। राजाओं जैसा जीवन जीना इनकी ख्वाहिश होती है, इनका ख्वाब होता है और राजाओं जैसी प्रवृत्ति भी इनके अंदर पाई जाती है। कार्य के प्रति समर्पित होते हैं, काम के प्रति समर्पित होते हैं, मेहनत और लगन के दम पर किसी भी फील्ड में चले जाएं नंबर 1 बन जाते हैं। ये कभी भी परेशानियों से घबराते नहीं हैं। आपने देखा कि नंबर 2 आपको परेशानियों से घबराने वाला व्यक्तित्व प्रदान करता है, लेकिन नंबर 9 यहाँ पे आपके अंदर पॉजिटिविटी को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो खामियां हैं 2 की, उसको 9 ने कंप्लीट कर दिया। यानी आप यहाँ पे अब परेशानियों से घबराने वाले नहीं हैं, बल्कि उसका डटकर सामना करते हैं। आपकी डिक्शनरी में कभी भी नो, ये जो नहीं वाला शब्द है, ये नहीं होता है। आपका मानना है कि कोई भी काम असंभव नहीं है। इंसान चाहे तो किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में जाकर के कठिन से कठिन काम को या असंभव काम को संभव बना सकता है, अपनी बौद्धिक क्षमता की वजह से या कार्य के प्रति समर्पण को ला करके। तो नो शब्द आपके डिक्शनरी में नहीं है, आपको पता नहीं है, इसीलिए आप जैसे लोग किसी भी फील्ड में जाते हैं तो बहुत सफलता पाते हैं। गुस्सा बहुत आता है। सौंदर्य के प्रति, यानी जो चीज़ें आँखों से अच्छी लगती हैं, आँखों को लुभाती है, वो आपको बहुत पसंद आती है। अब देखिए क्या है कि क्रोध की अधिकता होती है, गुस्सा बहुत आता है, तो गुस्सा नुकसान दे जाता है। जब आपको गुस्सा आ गया तो 2 क्या करता है, आपको शांत करता है। अब यहाँ 9 की कमियों को कम करता हुआ दिखाई दे रहा है नंबर 2। नंबर 2 ने, ऐसे तो नंबर 9 को जब गुस्सा आता है तो सामने कौन है नहीं है कुछ नहीं दिखता, बस जो ज़बान पे आए वो बोल देते हैं और बहुत ज़्यादा कड़वा बोल देते हैं। लेकिन नंबर 2 क्या करता है, ये आपको काम करता है, अपनी खूबियाँ आपको देता है। तो ये दोनों आपस में एक अच्छा गठबंधन बनाते हुए दिख रहे हैं। नंबर 9 के अंदर भी खामियां हैं जिसको नंबर 2 कंप्लीट करता हुआ दिख रहा है, और नंबर 2 के अंदर जो खामियां हैं उसको 9 कंप्लीट करता हुआ दिख रहा है। तो ये बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। आलोचना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यदि कोई आपकी बुराई करे तो आपके मुंह पे कह दे या आपको पता चल जाए और आप ये प्रूव हो जाए कि यहाँ सामने वाले ने आपकी बुराई की थी फलानी जगह पे, तो उस इंसान से पूरी ज़िंदगी आप बात करना पसंद नहीं करेंगे, नफरत सी हो जाएगी आपको। आप बाहर के लोगों के सामने, जो लोग आपको नहीं जानते हैं, उनके सामने आप खुद को काफ़ी स्ट्रांग साबित करते हैं, लेकिन सच्चाई ये होती है कि आप दिल के बहुत साफ़ होते हैं, शांत होते हैं, बहुत भावुक होते हैं।
लेकिन इस बात का एहसास उन्हें होगा जो आपसे बेहद करीब होंगे, अन्यथा हर किसी के सामने आप अपने व्यक्तित्व को बाहर नहीं आने देते। अब बात करते हैं जब नंबर 2 और नंबर 9 एक साथ हो तो इसका क्या मतलब होता है। ये कॉम्बिनेशन आपकी, मैंने पहले भी कहा है कि नंबर 2 नंबर 9 की खामियों को पूरा करता हुआ दिख रहा है और नंबर 9 नंबर 2 की खामियों को पूरा करता हुआ दिख रहा है, यानी कम करता हुआ दिख रहा है। ये आपको साहसी बनाता हुआ, ये दोनों कॉम्बिनेशन है, साहसी बना रहा है, स्वभाव आपका सौम्य कर रहा है, गुस्सा जहाँ था वहाँ पे कमी आ गई है, निडर बना रहा है, आत्मविश्वास आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। हाँ, दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है आपको। कोई भी कार्य करने से पहले आप सफलता या असफलता का आकलन नहीं करने वाले हैं। आपको सफलता मिले या असफलता मिले, इससे आप बिल्कुल भी नहीं घबराने वाले हैं। यदि कोई कार्य करना है तो पूरी शिद्दत से करनी है, जो होगा देखा जाएगा। यदि सफलता मिली तो उत्सव मनाएंगे, असफलता मिली तो सीख लेंगे। इसी मानसिकता के साथ आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। अपना पक्ष, अब नंबर 2 क्या होता है कि नंबर 2 को अपना पक्ष निर्भीकता से रखने की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि वो हमेशा दूसरों की भावनाओं का कदर करते हुए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ चूंकि यहाँ पे 9 आ चुका है तो अब आप अपना जो पक्ष है, अपनी जो बात है वो निर्भीकता से रखेंगे। किसी को बुरी लगी तो ठीक, अच्छी लगी तो वो भी ठीक, यानी यहाँ पे आप घबराएंगे नहीं कि सामने वाले के मन में आपके लिए किस तरह की भावनाओं का विकास हो जाएगा। आपके दुश्मन आपसे बहुत डरेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिमाग काफ़ी बैलेंस है, आप बैलेंस हो गए हैं आप, क्योंकि नंबर 2 आ गया, नंबर 9 है तो निडर हो गए, बौद्धिक क्षमता कमाल की है माइंड लाइन की वजह से, तो दुश्मन आपके बहुत डरेंगे आपसे। स्वभाव से आप बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन क्रोध की अधिकता के कारण कभी कभी, ऐसे तो हमेशा नहीं, लेकिन जब आवश्यकता से अधिक कोई आपको तंग कर दे, तब जब क्रोध आपका बाहर आ गया तो वो शांत होने वाला नहीं है। धर्म की तरफ आकर्षण होगा, रुचि होगी, और धर्म की तरफ यदि उस आकर्षण को आप बढ़ावा देते हैं तो पारंगत हासिल करेंगे उस क्षेत्र में। अधिक उम्र में विवाह आपके लिए शुभ फलदायी, मतलब उतना शुभ फलदायी तो किसी भी उम्र में नहीं है। यदि आप विवाह कम उम्र में करते हैं तो बहुत नुकसान जाएगा, और वैवाहिक जीवन अच्छे नहीं रहने के कारण आपका निजी जीवन तो वो तो मतलब स्वाभाविक सी बात है कि आपका घर का माहौल यदि अच्छा नहीं है तो निजी जीवन तो ऐसे ही आपका बिगड़ गया। प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए तो वो भी आपका सही से नहीं चलता है। अधिक उम्र में शादी करते हैं तो नुकसान नहीं जाता है, फिर क्या होता है कि आप धैर्यवान हो जाते हैं। सामने वाले की बात नहीं पसंद आई, लाइफ पार्टनर की बात नहीं पसंद आई तो वहाँ से उठ के निकल जाएंगे। डिस्कशन करना या उस पर एनर्जी लगाना वो आपको पसंद नहीं आएगा, तो अधिक उम्र में शादी करना ठीक रहता है। मंगल से रूल हो रहे हैं आप, तो आपके अंदर, बॉडी के अंदर हीट की अधिकता होती है, गर्मी बहुत होती है, तो जिस वजह से डाइजेशन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं होती हैं वो सब आप लोगों के अंदर देखने को मिलती है। अब बात करते हैं हम, आप जिस साल के जिस डेट के जिस मंथ को पैदा, नहीं, आप इस साल के जिस मंथ को, जिस मंथ के जिस डेट को पैदा हुए हैं, आपके साथ जितने भी लोग पैदा हुए उनके ऊपर ये 2-3 बातें लागू होती हैं। आपके फेवर में रहने वाले ग्रह का नाम है मून और नेपच्यून। ये दोनों, इन दोनों की कृपा दृष्टि आपके ऊपर हमेशा रहने वाली है। आपकी कल्पनाशीलता, क्योंकि ऑलरेडी आप अपने मूलांक के कारण नहीं बल्कि भाग्यांक के कारण तो कल्पनाशीलता की तरफ जा ही रहे हैं, साथ ही डेट ऑफ बर्थ की वजह से और मून और नेपच्यून के रूल करने के कारण यह आपकी कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता हुआ दिखाई दे रहा है, और साथ ही कला के प्रति आपका रुझान बहुत होगा। आप उस फील्ड में जाए ना जाए, बट उस फील्ड से जुड़ी कुछ बहुत थोड़ी बहुत जानकारियाँ आप हमेशा रखेंगे, और संगीत सुनना, म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद आएगा आपको। प्रकृति से लगा होगा, ब्रह्मांड की जो ये शक्ति है, असीमित शक्ति है, इसके तरफ आपका आकर्षण उम्र के साथ बढ़ता चला जाएगा। शुरुआती जीवन की बात की जाए तो पैसे के प्रति आपका लगाव बहुत नहीं होगा। जो एक जीवन होता है, बहुत एक सांसारिक जो जीवन होता है, इसके प्रति रुझान ना होने के कारण पैसे के प्रति आकर्षण भी बहुत अधिक नहीं होगा। इसकी वजह से स्टार्टिंग की लाइफ में पैसे की समस्या हो सकती है, लेकिन जब आपको वास्तविकता का ज्ञान हो जाएगा कि पैसा आवश्यक है और उसके बिना जीवन यापन नहीं हो सकता है, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस यही है, अगर पैसे की प्रॉब्लम तभी तक आपके जीवन में रहेगी जब आप पैसे का महत्व देना स्टार्ट कर देंगे तो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो पैसे के मामले में ये आपको अति भाग्यशाली नहीं, लेकिन हाँ भाग्यशाली बनाता हुआ ये ग्रह योग दिख रहा है। अब बात करते हैं
एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको, आप काफ़ी संवेदनशील हैं। आपके आसपास यदि नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग रहेंगे तो उसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर होगा। तो जितना हो सके अपने सर्कल को कम रखिएगा और दोस्तों की तादाद में उन्हीं लोगों को रखिएगा जिनकी सोच पॉजिटिव होगी, अन्यथा उनकी खामियां आपके अंदर आ जाएगी। आपकी विचारधारा बिल्कुल अलग है, सोच अलग है, आप आम इंसान की तरह नहीं सोचते हैं, अलग सोचते हैं। तो इसके कारण क्या है कि कभी कभी जब इंसान थोड़ा अलग विचारधारा वाला होता है तो ये दुनिया उसको कम ही एक्सेप्ट कर पाती है। लेकिन आपके साथ वो प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्टेंस तो चलिए आपको मिल जाएगी क्योंकि मंगल से आप रूल हो रहे हैं। प्रॉब्लम बस यही है कि पैसे की समस्या हो सकती है, क्योंकि पैसे को लेकर के आप ज़्यादा सीरियस नहीं रहते हैं। इस वजह से इस दुनिया में रह कर के भी आप एक अलग दुनिया बनाएंगे अपने मन के अंदर, और उस दुनिया में रहना आपको अधिक अच्छा लगेगा। ये तो मैंने पहले भी आपको बता दिया है। ये ग्रह योग की वजह से भी है, डेट ऑफ बर्थ के कारण भी है। हाँ, इसका असर तो रहेगा जीवन भर। अब बात करते हैं आपके लिए सबसे लकी। ऐसे तो मैं किसी को भी स्टोन पहनने की बात नहीं कहती, क्योंकि स्टोन आपको एक बार ही फल देता है जीवन में, उसको फिर बदलते रहना पड़ता है। लेकिन फिर भी यदि आप स्टोन पहनना चाहें तो आप मोती पहन सकते हैं, ग्रीन जेड पहन सकते हैं, और मून स्टोन पहन सकते हैं। देन आफ्टर लकी नंबर्स की बात की जाए, किसी भी 5 और 6, ये आपके लकी नंबर हैं, 5 और 6, ठीक है। अब लकी डेट की बात की जाए, कौन सी तारीख आपके लिए काफ़ी शुभ रहने वाली है, तो किसी भी मंथ का 5, 6, 5, 6, 14, 15, 23 एंड 24, ये आपके लिए काफ़ी लकी रहने वाला है। ये जो नंबर्स हैं ये बहुत लकी होगा, तो इसका ध्यान में रखिएगा। कोई भी शुभ काम करना है तो इन्हीं नंबर्स में से कोई नंबर आपको चूज़ करना है। और उसके बाद यदि लकी कलर की बात की जाए तो आप ब्लू के डार्क नहीं, एकदम से लाइट शेड को यूज़ करना है, येलो की लाइट शेड को यूज़ करना है, और ग्रीन के लाइट शेड को आप यूज़ कर सकते हैं। किस कलर से, और ये भी वाइट भी काफ़ी लकी होगा आपके लिए, ये सभी कलर। लेकिन सभी के इन तीनों कलर के लाइट शेड को यूज़ करना है, डार्क नहीं यूज़ करना है। किस कलर से आपको दूरी बनानी है? ब्लैक से आपको दूरी बनानी है, और उसके बाद रेड से। ये 2 कलर कभी भी इस्तेमाल में मत लाइएगा, नुकसान पहुँचेगा, क्योंकि ये आपके अंदर की नेगेटिविटी को बढ़ा देगा, मंगल की पावर को बढ़ा देगा, तो गुस्सा चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा। तो इससे दूरी बना के रखिए, और ब्लैक से तो खास करके बिल्कुल भी नहीं। नंबर्स की बात की जाए जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आपके लिए सूटेबल नहीं है, 9, 18, 27, ये नंबर्स हो गए, ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहने वाला है। और इसके साथ ही 8, 17 या 8, 17 एंड 26, 8, 17, 26 आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहने वाला है। तो न्यूमरोलॉजी को आप वाइंड अप करते हैं। अब चलते हैं आपके सवालों की तरफ। देखिए, सद्गुरु मिलने की बात आप कर रहे हैं, आप अपने गुरु खुद बनिए, किसी की तलाश मत कीजिए, क्योंकि एक इंसान अपने आप से अच्छा गुरु बिल्कुल भी नहीं किसी को मिल सकता है। बनना है तो एकलव्य बनिए, अर्जुन बनने की आवश्यकता नहीं है। तो अपना गुरु आप खुद बनिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपके हाथ में धार्मिकता के मार्ग की तरफ आगे बढ़ने के सभी साइन हैं, और आपके लिए शुभ भी रहेगा ये मार्ग। इसके बाद आपका सवाल है कि आगे की लाइफ कैसी होगी? बहुत अच्छी होगी, शानदार होगी। प्रॉब्लम है हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के, पैसे की समस्या नहीं होगी। इनफैक्ट अभी से कहीं ज़्यादा अच्छी इनकम आपकी 53 से होने जा रही है, लेकिन हेल्थ इश्यूज़ के कारण प्रॉब्लम्स आएंगी। तो उसको कम करने के लिए हनुमान चालीसा का मंगलवार को और शनिवार को पाठ करना है। तो आपके बस फ़िलहाल तो यही सवाल हैं, इसके अलावा जो भी सवाल होंगे वो आप भेज दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बाय बाय।